क्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझकर आप करोड़पति बन सकते हो? हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू ऑल योर चैनल लाइफ द डेस्टिनी। आज का हमारा टॉपिक है, क्या हम सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उसका यूज़ करके करोड़पति बन सकते हैं? शायद सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा या शायद आपको ऐसे ही समझ ना भी आए। तो ये बात समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि दो फ्रेंड है, उसमें से एक ऑफिस में एज एन एम्प्लॉय जॉब करता है, जबकि दूसरा फ्रेंड अपनी खुद की कंपनी चलाता है, यानी कि ओनर है। अब जो दोस्त ऑफिस में एज एन एम्प्लॉय जॉब करता है, उसको अपने बॉस के अंडर में काम करना होता है। हर रोज़ जो भी काम आए उसको अपने बॉस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग में करना होता है। और जब भी वो काम में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, उसको अपने बॉस से कई सारी बातें सुननी पड़ती है जो शायद उसे अच्छी नहीं लगती। अब क्या होता है कि ये रोज़ का सिलसिला हो जाता है। रोज़ ये सारी बातें सुन के कितना भी पॉजिटिव इंसान हो, कहीं ना कहीं वो अंदर से क्रैक होता है। और जब वो क्रैक होता है तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। और जब कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं जाकर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो डैमेज करता है। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि जब सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होती है तो वो अपने आप आपको नेगेटिव एनर्जी से भर देती है। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है। शायद जो कुछ नया कर दिखाने का जज्बा होता है वो कम हो जाता है। दूसरी तरफ हम अगर दूसरे फ्रेंड को देखें जो कि खुद अपनी कंपनी चलाता है, अब उसको किसी के ऑर्डर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज एन बॉस वो सबको ऑर्डर देता है और वो जैसे ऑर्डर देता है काम उसी अकॉर्डिंग में होता है। उसके आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता। ऐसे में होता ये है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। सपोज उसने अपने लाइफ में कुछ गोल सेट किए हैं, कुछ अचीव करने के लिए अपनी कंपनी में, तो उसके लिए ये चीज़ शायद आसान होती, क्योंकि उसको किसी की सुननी नहीं है, ना ऐसा कोई है जो उसे सुनाएगा। ऐसे में होता ये है कि जब उसने जो काम फिक्स किया था कि मुझे ये काम ऐसे करना है, ये काम वैसे करना है, वो सारे काम उसी अकॉर्डिंग में होते रहते हैं। तो अंदर ही अंदर उसका माइंड पॉजिटिविटी से भरता है कहीं ना कहीं जाकर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शायद एकदम सही है, अपने एम्प्लॉय की तरफ शायद वो गलत हो सकता है, उसका बिहेवियर उनकी तरफ शायद गलत हो सकता है, बट यहाँ पर बात वो नहीं है। यहाँ पर बात है उसके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू की, उसके खुद के माइंडसेट की। तो जब ऐसा माइंडसेट रहता है उसका, तो धीरे धीरे उसमें पॉजिटिविटी आती है। जब पॉजिटिविटी आती है तो नए नए थॉट्स आते हैं, नई नई चीज़ें आती है कि हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें कर भी लेता है धीरे धीरे। अब इसमें होता ये है कि धीरे धीरे करते करते वो अपनी लाइफ में एक के बाद एक सक्सेस पाता रहता है और ग्रो होता है जितना वो है उससे ज़्यादा। जबकि दूसरी तरफ उसका जो दोस्त है, जो कि एज एन एम्प्लॉय जॉब करता है, उसकी लाइफ में इससे पूरा उल्टा है, क्योंकि उसको सुननी है सबकी। तो इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती है, जबकि उसके फ्रेंड का कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बूस्ट होती है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि अकेली सेल्फ रिस्पेक्ट जब कम या ज़्यादा होती है वो आप पर कितना इम्पैक्ट करती है। अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करें, कैसे बनाए रखें, उसके कुछ रूल्स है। यानी कि हमेशा अपने आप की सुननी चाहिए। किसी भी डिसीजन में, किसी भी चॉइस में हमेशा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को आपको खुद प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि जब तक आप खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को प्रायोरिटी नहीं देते, आप दुनिया से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझेंगे या उसकी तारीफ करेंगे या उसको मानेंगे भी। उसके बाद का पॉइंट है कि आपको हमेशा अपने आप पर कंट्रोल रखता है। कई बार गुस्से में या खुशी में कई बातें हमसे ऐसी बोली जाती है, हम ऐसे कर देते हैं जो शायद पीछे जाकर हमें बहुत प्रॉब्लम देती है। हम उसे नहीं ठीक कर पाते हैं क्योंकि वो टाइम चला जाता है और वो चीज़ें शायद जाकर हमारे बैकलॉग में आती है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें डैमेज करती है। तो कभी भी जब आप एकदम खुश हो या आप एकदम गुस्से में हो, कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद का पॉइंट है
हमेशा लर्न टू बी अलोन, यानी कि आपके साथ, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ अगर कोई इंसान नहीं है, आप अकेले हो तो भी इट्स ओके, बट अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ स्टैंड करना सीखना चाहिए। आजकल सब ऐसे सोचते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। जो जिसके बारे में ये सारी चीज़ें सोची जा रही है वो भी सोचता होता है यार मेरी लाइफ नहीं अच्छी है, उसकी अच्छी है। इन शॉर्ट में अगर आपसे कहूँ कि इस दुनिया में किसी की भी लाइफ अच्छी नहीं है, यानी कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हाँ, सबका वे अलग हो सकता है, कोई शायद ये सारी चीज़ें बोलता है, कोई शायद ये सारी चीज़ें अपने अंदर रखता है, बट दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये सोचने की बजाय कि वो उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम है, मेरी लाइफ में तो ये है, मेरी लाइफ में वो है, जो भी है आपके पास वो आपका है, आपकी खुद की लाइफ है। प्रॉब्लम्स हमेशा होगी, बट उस प्रॉब्लम को कैसे डील करना, उस प्रॉब्लम से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बचाना, ये आपके हाथ में है और कोई नहीं कर सकता। तो खुद अपनी लाइफ को सुधारो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ। कई बार हमारी कंपनी, जैसे कि हम कैसे लोगों के साथ है, बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट असर करती है। अब कैसे? जैसे कि जब बारिश की बूंद बादलों में बनती है ना, उसका खुद का कोई नेचर नहीं होता है, बट जब वो बूंद नीचे आती है और जहाँ पर वो मिल जाती है उस अकॉर्डिंग में वो बन जाती है। अगर वो बूंद समंदर में जा गिरेगी तो समुंदर का पानी बन जाएगी, अगर वही बूंद किसी गंदे से पानी में जा गिरेगी तो वो खुद गंदी हो जाएगी। यानी कि उसके आसपास, उसके साथ कौन है, कैसे है, उस अकॉर्डिंग में उसका नेचर चेंज होता है। द सेम थिंग इज विथ अस, यानी कि हम भी कैसे लोगों की कंपनी में रहते हैं, कैसे लोग हमारे साथ हैं, उस चीज़ का इफेक्ट सीधा हमारे माइंड पर होता है। अगर हम पॉजिटिव वाइब वाले लोगों के साथ हैं तो हमारा माइंड पॉजिटिव रहता है, अपने आप नए नए थॉट्स आते हैं, अपने आप कुछ नया कर दिखाने का जज्बा होता है। और अगर हम नेगेटिव लोगों की कंपनी में होते हैं, द सेम वे नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव थॉट्स, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, ऐसी सारी बातें दिमाग में आती रहती है। तो ये हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी में रहना चाहिए। अब ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करते हैं, आई एम गिविंग यू गारंटी 100% वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उस बूस्ट हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। बस ज़रूरत है अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझने की, जो कि आज के टाइम में लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं। और ये मेरा यकीन है कि जिस दिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझकर उसको वैल्यू दे दी, आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। और अगर सक्सेसफुल हो गए तो फिर करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस बारे में आप सब क्या सोचते हो, प्लीज़ लेट मी नो। कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विथ लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।